प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। सर्व मंगल मंगले सर्व शिवे साधिते त्रंतके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर तीन जना मिली राजा करी है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, बहुत साहसी राजा थे, बहुत ज्ञानी राजा थे और बड़े थे। उनके घर में हर सुविधा था, हर सुख था। राजा रानी दोनों बड़ी अच्छा से रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और राजा रानी जो थे बड़ी सुखी जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी जो थी गर्भवती थी। राजा के राज में 12 बरस से एक बूंद पानी नहीं पड़ा था। पूरे राज्य का लोग त्राही त्राही थे। राजा का राज में हर पौधे जो थे सूख गए थे। पशु पक्षी बिना जल के मर गए थे। राजा के राज में कोई भी प्राणी रहना नहीं चाहते थे। राजा जो थे, राजा भी त्राही त्राही थे। राजा की रानी गर्भवती हो गई। राजा का राज बहुत छोटा पड़ गया था। राजा के राज से लोग इधर उधर रह रहे थे, देश प्रदेश में अपना जीवन बचाने के लिए। जो पशु पक्षियां थे जहां के तहां मर जाया करते थे। बहुत पानी का वहां सुखाड़ हो चुका था। राजा की जो पत्नी थी, 9वां महीना बीता। 9वां महीना के बाद उनका लड़की एक जन्म लिया, कन्या। जन्म लेते ही पूरा राज्य में बारिश होने लगा। जल थल चारों तरफ हो गया। चारों तरफ जब जल थल हो गया दीदी, तो राजा जो हैं, राजा अपने कन्या को जन्म लेते जलथल हो गया तो बड़े खुश हो गए। जितने पौधे थे सारी हरी भरे हो गए। पूरे बाग बगीचा सुहाना हो गया। नदियां में बाढ़ आ गया, तालाब भर गए, कुएं पोखरे सब भर गए। लोग वहां के प्रजा जो थे जिधर उधर थे आके बस रस गए। वहां बारिश हमेशा होने लगा। राजा साहब उसका नामकरण करवाए तो राज पुरोहित नाम गंगिया धर दिए कि अरे इसका गंगिया नाम रखेंगे, ये तो गंगा की लहरा लेकर आई है, बड़ी खुशनसीब है, बड़ी भाग्यशाली है। उसका नाम गंगिया रख दिए। गंगिया रख दिए दीदी। राजा उस पुत्री को बड़ी मानने लगे, बड़ी लाड प्यार करने लगे। इतना लाड प्यार करते थे कि अपना जान से भी ज्यादा अपना पुत्री को लाड प्यार करते थे। धीरे 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 समय बीतने लगा दीदी। समय बीतते बीतते जब 4-6 महीना बीता तो अचानक एक दिन रानी का तबीयत खराब हो गया। रानी को राजा साहब वैद्य के पास ले गए, लेकिन रानी का जान नहीं बचा। रानी दर्द से पीड़ित थी। अचानक वो सीरियस हो गई और रानी मर गई। रानी अपनी पुत्री के बारे में भी कुछ नहीं कह सकी। अब गंगिया भागिन बन गई। गंगिया जो थी बिना मां की बन गई। दीदी राजा रोते हैं कि जाई के तो गईलू रानी असगारा छोड़लू हो, तो हरी निसन माँ कैसे पोसव जी। लोगवा जबरवा रानी फूल मोरा मारी हैं जी, कहाँ गएला तू छोड़ी जी। राजा बड़ी रोते हैं दीदी। धीरे 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 राजा जहाँ रहते हैं, जहाँ अपने गोद में रखते हैं बच्ची को,
जहां भी रहते हैं वहां साथ रखते हैं। धीरे 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 समय बीता दीदी, 4-6 महीना बीत गया। राजा को सब कोई कहने लगे कि ये राजा ब्याह कर लीजिए, राजा साहब देखिए, राजा साहब आप ब्याह कर लीजिए। राजा सोचते हैं कि ब्याह कर लेंगे, ठीक है रहेगा, हमको प्रजा ठीक ही कहते हैं, ब्याह कर लेंगे तो मेरा बेटी का मां मिल जाएगी। जब राजा ब्याह कर लिए दीदी, तो रानी आई, नई रानी आ गई। राजा अपने पुत्री को लेकर पलंग पर गए। राजा की दूसरी रानी आई दीदी, तो कहती है कि हे राजा, हे स्वामी, ये क्या, हम तो आपके पत्नी बन के आए हैं, इसकी मां बन के नहीं आए हैं। इसको हम पलंग पर से पटक देंगे कि इसका प्राण निकल जाएगा, नहीं तो मेरे नजरों से हटा लीजिए। जो गंगिया है दीदी, राजा कलेजा पर पत्थर धर के अपनी लाडली कलेजे के टुकड़े को ले जाके एक घर की मुंह बोली दासी थी, बहुत अच्छी थी, जो राजा के पहला ससुराल से आई थी, उसको गोद में ले जाकर दे दिए। राजा कहते हैं कि अरे ये तुम्हारा ही पुत्री है, मेरा नहीं है, अब इसका पोषण पालन तुम्हें करना पड़ेगा। राजा ये बात कह के दासी को दे दिए। दासी जो है उसी घर में अपना गंगिया को भरण पोषण करने लगी। अब रानी उसका नजर भी नहीं देखती। धीरे धीरे समय बीता, 2-4 महीना तो रानी गर्भवती रह गई। रानी गर्भवती रह गई दीदी, रानी गर्भवती रह गई तो 9वां महीना के बाद इसका भी ओद्र से एक कन्या जन्म लिया, उसका नाम जमुनिया धरती। गंगिया और जमुना, गंगिया जमुनी 2 बहन हो गई। अब क्या होता है दीदी, जब गंगिया जन्म ली थी तब पूरा जलथल हो गया था, फूल का बारिश बरसा था, लोग राजा के द्वार पे नाच गान किए थे। लेकिन जब जमुनी जन्मी दीदी, तो पूरा संसार, पूरा राज में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, कोई ऐसा राज का लोग के चेहरा पे खुशी नहीं आया। सारे लोग कहते हैं कि गंगिया की माता बहुत पुजारी थी, बहुत भाग्यशाली थी, उन्होंने एक पुत्री का जन्म दिया और बहुत बारिश हुआ। उस दिन से कितना अच्छा मेरा सुहाना है राज, मेरा प्रजा, हम लोग प्रजा कितने खुश हैं। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब गंगिया 5 साल 6 साल की हुई दीदी, तो दासी कहती है कि राजा साहब गंगिया पढ़ने जाएगी। राजा कुछ रुपये दे दिए कि इसको पढ़ाओ, जमुनिया भी पढ़ने लायक होगी, वो भी जाने लगी, जमुनी भी। गंगिया जो थी अपने दाई माँ के साथ, उसे माता कहती थी और दाई माँ के साथ रहती थी दीदी, और रह के और सारी काम सीखती थी, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, पूजा करना, सब काम वो करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, तो कुछ बड़ा हुई तो सौतेली माँ कहती है कि अरे दैवा के साथ ही रहती है, दैवा की मदद करती है, मेरे साथ रहेगी तो मेरे साथ खाना बनाएगी। थोड़ा सा प्यार लुटा के कहती है अरे गंगिया जरा सब्जी काट दो बेटा, तो गंगिया सब्जी काट देती है। आटा गूंद दो बेटा, तो आटा गूंदने लगती है। अरे बेटा थोड़ा मसाला पीस दो बेटा, तो मसाला पीस देती है। अब गंगिया के खाना बनाना पूरा किचन के दाई बन गई दीदी, पूरा रसोई घर के दाई बन गई गंगिया। अब सारा काम रसोई घर के करने लगी। अबे दाई माँ जो थी, दाई माँ को लगा कि अब लाड प्यार छोटी रानी देने लगी है। धीरे 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 समय बिता दीदी, तो कहती है कि ए राजा साहब गंगिया गाय गोरू चराने जाएगी, गंगिया गाय गोरू चराने जाएगी। राजा कहते हैं राजा के बेटी है, गाय गोरू कैसे चराएगी? नहीं राजा साहब, दूध जो खरीदते हैं वो सुबह शाम खाना बनाएगी, दोपहर में गाय चराएगी। राजा और रानी के इशारा पर नाचने लगे और गाय चराने जाने लगी गंगिया। गंगिया 2 घंटा रोज गाय चराने जाती थी। एक काली गाय राजा ला दिए, एक
काली गाय ला दी है दीदी। क्या करती है गंगिया? खाना बनाती है, लेकिन गंगिया को क्या मिलता है? रूखा सूखा भोजन मिलता है, जो बासी कुसी मिल रहता है वही मिलता है। गंगिया रो रो के खाती है, कुड़ती है, कहती है भगवान, मेरे माँ का क्या दिमाग में चलता है जो मुझे रूखा सूखा देती है। दाई माँ उसे बताती कि बेटी तू नहीं जानती, वो तुम्हारा माँ नहीं है, वो तुम्हारा माँ नहीं है, वो जो माँ है बेटी वो सौतेली माँ है, वो तो जमुनी का माँ है। बेचारी गंगिया गाय के एक दिन अपना गाय चरा रही थी और सूखी रोटी लेकर बैठकर रो रही थी। जो काली गाय है वो कहती है कि अरे तू क्यों रो रही हो, क्या हुआ? गंगिया कहती है कि अरे गाय माता क्या बताऊं, तुम्हें पता नहीं है, मैं खाना सुबह में उठकर बनाकर आती हूँ, माँ खाने नहीं देती है, रात का सड़ा हुआ चावल रोटी भेज देती है, मैं सूखी रोटी कैसे खाऊं? जो दाई दासिया के भोजन देती है वही मुझे देती है। गाय कहती है हंसकर, अरे मुझे लाकर दे दो, वो खाना हम खा लेंगे, मुझे दे दो। काली गाय को सारी खाना खिला देती है गंगिया दीदी। अब काली गाय बैठ के भगवान से आराधना करती है, भगवान से कहती है, इंद्र भगवान से कहती है, ब्रह्मा जी से कहती है, विष्णु जी से कहती है कि भाई मेरा पुकार सुन लीजिए। आप भी तो जानते हैं कि हम इंद्रलोक का गाय हैं और थोड़ा सा गलती के कारण मुझे मृता भुवन में आना पड़ा है, क्योंकि इंद्रलोक से मृता भुवन पर आ गए थे और शाम होने के बाद यहाँ हम रात बिता दिए तो मुझे पृथ्वी पर रहना पड़ा। इसीलिए मेरा पुकार सुन लीजिए भगवान, इस बच्ची के लिए मुझे कुछ करना है। जो भगवान है दीदी, इंद्र महाराज, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी गाय का पुकार सुन लिए। और गाय का पुकार सुन के इसके लिए गाय कहती है क्या खाएगी बेटी, आंख मूनो, क्या खाएगी? कहती है कि दाल भात खाएंगे। दाल भात सब्जी वहां थाल में आ गया दीदी। आंख खोलो बेटी। अरे ये कहां से आया? हम दिए अपना मुख से उगल के। गंगिया खा के बड़ी प्रसन्न हो गई। अब थाली जो है दीदी, आंख मुना थाली गायब। थाली क्या हुआ गाय माता? अरे थाली हम खा गए, फिर कल देंगे। अब प्रतिदिन गंगिया के लिए गौ माता रोज मांगते थे अपने भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, ये माँ के टुअरी बेटी है, इसके लिए भोजन दे दीजिए। रोज गाय काली गाय भोजन दे दिया करती थी, भगवान दे दिया करते थे काली गाय के जरिए। अब गंगिया खा लेती थी। धीरे 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 अब तो शाम में की भी खा के जाती थी, सवेरे भी खाती थी। धीरे धीरे अब गंगिया जो थी वो तो देखने में पूरा सुंदर लगने लगी। उसका चेहरा जो था एकदम सूखल था और एकदम मोटी हो गई। और जो गंगिया का माता है वो कहती है कि अरे मेरा बेटी तो रसमलाइये में डूबल रहती है, इतना खिलाते हैं उसके बाद भी एकदम दुबली पतली है, और इसको तो हम सूखा रोटी देते हैं, बासी भोजन देते हैं, तो ये कैसे ऐसे हो गई, मोटे हो जा रही है। गुरु भाई बहना कहती है अपना बेटी जमुनिया के कि अरे बेटी जाके तुम देखना, गाय चराने के लिए जाना तुम भी, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे क्या करती है। जो गंगिया थी दीदी, गंगिया के साथ जमुनिया को लगा दिया गया, जमुनी जाने लगी। अब 1 दिन बिता दीदी, 2 दिन बिता, 3 दिन बिता दीदी, 4 दिन साथे सोती साथे जाती दी। अब पढ़ाने नहीं जाने लगी। तो एक दिन कहती है कि क्या करे गाय माता, मर जाए, ये तो साथे रहती है सब घड़ी, हम क्या खाएंगे आज। कहते हैं कि कैसे खाएंगे, हम आपको चलल नहीं जा रहा है, ठीक है तू अपना भोजन हमको खिला दो। जो जमुनिया थी वही साथ में थी। काली गाय को गंगिया अपना भोजन दे दी और गाय माता बोली आँख मुनो बेटी, आँख मुनी।
ऊपर से थाल में भोजन आ गया और गंगिया भोजन कर ली। अब भोजन कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको भी खिला दी। अब वो क्या कर दी दीदी कि ये चुन्नी में थोड़ी सी भोजन बांध ली और भोजन चुपके से बांध के और रख ली। शाम में अपने माई को जाकर दिखाई कि माँ देखो क्या खाती है गंगिया। देखती है, कहती है ये भोजन कहाँ से आता है। माँ जो काली गाय है ना, काली गाय देती है। अब उसका तो बहुत चक्के लग गया दीदी। वो तो सोचती है कि हे भगवान काली गाय को बेचवा देना है, अब काली गाय को हम बेच देंगे। वो जो गंगिया है दीदी, गंगिया बेचारी अपना गाय चराती थी, ये गुजर करती थी। रानी जो है, रानी ये बात सुन के दीदी जाके खटवास पटवास लेके सो गई। सो गई दीदी। सो जाने के बाद ये जो राजा है तो कहते हैं कि क्या हुआ रानी, आप क्यों सोए हुए हैं, क्या हुआ। देखिए दीदी ऐसे कैसे कहती है, राजा उठाते हैं, जगाते हैं कि आमे भइलो रानी आमाथा वादारा दिया जी। अरे किया भइले देही आदारा दाजी, किया में भइले रानी औजाड़ा से बोखारी आजी। अरे कैसे सुताला चादर तानी जी। रानी कहती है नहीं में भइलई राजा अदेही आदारा दिया जी। अरे नहीं है भइले माथादारा दाजी, नहीं ओ में भइले राजा औजाड़ा से बोखारी आजी। अरे सुनो राजा बचाना हमारा जी। काली जे गैया राजा देता बेचवाई जी। अरे राजा के रा बेटिया गौआ चरावे जी। होई ओ में गई लई राजा ब्याह के उमारिया जी। अरे लोग देखी मारे ठूला मोरा जी। रानी कहती है देखिए राजा हमको कुछ नहीं हुआ है, नहीं माथा दर्द है, नहीं जाड़ा है, नहीं बुखार है। राजा के बेटी है और गाय चराने जाती है और लोग ठूक करता है, ब्याह के योग हो गई है। राजा साहब काली गाय बेचवा दीजिए, गाय बिक जाएगा तो चरा भी नहीं जाएगी, और जब चरावे नहीं जाएगी शादी ब्याह का आराम से हो जाएगा। राजा कहते इतने के लिए आप चादर तान लिए? तो हाँ राजा साहब। कहते ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। राजा तुरंत कह दिए कि भाई काली गाय हमको बेचना है। जब गंगिया का पता लगा कि काली गाय को बिक्री है, बेचना है, गंगिया बेचारी सोचती है कि हे भगवान माय मेरा कितना दुश्मन बन गई। जाके गाय के गर्दन में लटक के रोती है, गाय के गर्दन में लटक के रोती है कि मैया मोरा मारी गईले, दुख मोरा पारी गईले। अरे कैसे काटता मोरा नींद दीन, आखिया में नाही गाय माता रतिया के नींदिया हो। कैसे बीताता मोरा दीन। गुरु भाई बहना गाय माता जो है इंद्र महाराज से प्रार्थना करती है, ब्रह्मा से प्रार्थना करती है, विष्णु से प्रार्थना करती है,
शंकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे शंकर भगवान, इसको माता इतना भक्ति करती थी, गाय जो थी इंद्रलोक की थी, इतना भक्ति करती थी, इतना पूजा पाठ करती थी, और बेटी जो है, बेटी का इतना दुख है, सौतेली माता है, सौतेली माता इतना दुख देती है, इसका दिन कैसे कटेगा, इसके लिए कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी जो है शंकर भगवान से कहते हैं, विष्णु जी शंकर भगवान से कहते हैं, महाराज आप उस लड़की के लिए कुछ तो कीजिए। पार्वती कहते हैं, महाराज कुछ ऐसा दे दीजिए जिसमें इसका जीवन बीत जाए, ससुराल में भी इसको सुखी जीवन बीते। शंकर भगवान जो है दीदी गाय से कहते हैं कि अरे गैया तू चिंता मत करो, तू तो सुनहरी गाय है रे, काहे चिंता करती हो, तुम्हारा नाम सुनहरी है, तुम्हें हम देते हैं जो उसे दे देना। गाय कहती है इसे कि अरे गंगिया तू आंख मूनो, हम तुम्हें देते हैं। एक झोली गिराए भगवान शंकर भगवान, गाय देखी कि झोली गिर गया। गाय कहती है, महाराज इस झोली में क्या खूबी है, तो अरे सुनहरी ये झोली से जे मांगेगी गंगिया वो मिलेगा। अब गाय जो कहती है कि अरे गंगिया ये झोली तू नुका के रखना, और जो कहेगी झोली में वही मिलेगा, वही निकलेगा, खाना पीना सोना चांदी रुपया पैसा धन संपत्ति थारी लोटा सब मिलेगा। अब गंगिया प्रसन्न हो गई दीदी, खुश हो गई कि चलो अब मेरा बहुत बड़ा उपकार हो गया। गाय माता को गोड़ लग के कहती है कि माता आप तो मेरे दरवाजे से जा रहे हैं, लेकिन आप मेरे माता हैं, आप मेरे माता हैं, आपको हम कहाँ ढूंढेंगे माँ। गाय कहती है कि बेटी चिंता मत करो, मैं सुनहरी गाय हूँ, जैसा ही लेने आएगा हम उड़ जाएंगे आकाश में और अपना इंद्रलोक चले जाएंगे। हम तुम्हारे लिए यहाँ आए थे, तुम्हारा प्रतिपाल के लिए आए थे, तुम्हारा माता का कर्तव्य अच्छा था, माता तेरी भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसीलिए पुत्री हम तुम्हारा प्रतिपाल के लिए आए थे और प्रतिपाल करके जा रहे हैं। गुरु भाई बहना अब झोली लेके गंगिया हट गई, और गंगिया हट के एकरी हुई, सवेरा हुआ, सवेरा तो ही गया था, राजा जो है ऐलान कर दिए थे कि गाय आज ही बिकना है। गाय के लिए बहुत सारे लोग आए, गाय सस्ती में दे दिया गया। गाय के रस्सी जब धराने लगे राजा, तो गंगिया कहती है कि पिताजी गाय हम चराते थे तो मुझे 1 रुपया तो बनता है। जो गाय रस्सी गंगिया पकड़ ली और गाय रस्सी छोड़ दी, वो जो लेने आए थे, वो खरीदने आए थे, पैसा राजा को हाथ में नहीं दिए, गाय को इशारा गंगिया कर दी और गाय आकाश में उड़ गई। सारा लोग देखते ही देखते रह गए, कहते हैं कि अरे गैया आकाश में उड़ गई, गाय इंद्रलोक चल गई। अब क्या होता है दीदी, रानी खुश हो गई कि अरे अब तो गाय बिक गया है, अब गंगिया भूखे मरेगी। अब गंगिया क्या करती है दीदी, कभी भी इसको मन होता है तो झोली आके कहती है कि हे गाय माता के झोली, इसमें से हमको खाना निकल जाए, तो खाना निकाल के खा लेती है दीदी और रख लेती है। अब माँ उसको लगाती है फिर से कि अरे वो क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है, फिर से मोटी है, मोटी की मोटी रह गई। साथ है सोने लगी। जब जमुनी का नींद पड़ जाता था तो गंगिया क्या करती थी दीदी कि खा लेती थी, पानी पी लेती थी, मस्त हो जाती थी। अरे माँ वो तो कुछ खावे नहीं करती है, पता नहीं भगवान का महिमा अपरंपार है। कहती अच्छा तो इसको हम सजा दे देंगे, इसको तो जे सजा देंगे कि इसको तो सोचना पड़ेगा। राजा से कहती है कि हे राजा साहब, गंगिया बेटी ब्याह के हो गई है, अब इसको ब्याह करना पड़ेगा। राजा कहते हैं अवश्य ब्याह कर देंगे, ब्याह तो कर ही देंगे, बर कैसा ढूंढना है। तो राजा साहब इसके लिए एकदम कोरिया बर खोज के लाइए। अब उतने नहीं, जमुनी का भी ब्याह करना है, इसके लिए राजा के घराना में ब्याह होना चाहिए। तो कोरिया बर तो हाँ ठीक है। गुरु भाई बना
गंगिया जो थी भगवान के भक्त थी, रोज पूजा पाठ करती थी। भगवान से कहती है कि हे भगवान, इतना अत्याचारी हमको पर करिएगा, कोढ़िया से विवाह कर दीजिएगा तो कैसे रहेंगे कोढ़िया के साथ है? कोढ़िया को तो देहियो गमकेगा। शंकर भगवान प्रदक्ष होकर कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम तुम्हारा वर ढूंढेंगे राजकुमार, अब तुम्हारा वर आएगा राजकुमार, तुम्हारा राजकुमार से ब्याह होगा। गुरु भाई बहना, नाई और ब्राह्मण जो हैं, नाई और ब्राह्मण बन गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी। और जो राजा हैं, राजा अलाउ किए कि भाई वर ढूंढना है, इसके लिए राजा के बेटी के लिए, गंगिया के लिए कोढ़िया वर। तो गुरु भाई बहना, नाई और ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा और विष्णु चले गए राजा के यहाँ और राजा से कहते हैं, जिसका बेटा एक भक्त था भगवान का, कि राजा साहब आपके बेटा के लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। राजा साहब बड़ी प्रसन्न हो गए, कहते हैं ठीक है, कहते हैं कि ठीक है। गुरु भाई बहना कहते हैं कि आपके बेटा 7 दिन के लिए आपके पास नहीं रहेगा, 7 दिन के लिए एक झोपड़ी लगा के रहेगा। कहते हैं इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। गुरु भाई बहना, अपना रूप में शंकर ब्रह्मा विष्णु आ गए राजा के सामने। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, पूरा उनकी दुख की बातें सुना दिए, सब स्वीकार हो गया। ब्रह्मा विष्णु लौट कर आते हैं राजा के पास नाई और ब्राह्मण के रूप में, कहते हैं महाराज जमनी का शादी सेट हो गया, गंगिया का शादी सेट हो गया। तो जमनी का भी उसी गांव में, उसी आसपास में, दीदी ये गांव है तो अलग गांव में दूसरा राजा की यहाँ सेट हुआ, शादी सेट हो गया, दिन पक्की हो गया दीदी। और जब दिन पक्की हो गया तो शादी का दिन बैठ गया। शादी का तो बेचारी कोढ़िया से शादी सेट हो गया गंगिया का दीदी। आज जमनी का राजा से सेट हुआ, राजा के बेटा से। बारात का दिन आ गया दीदी। बारात का जब दिन आया तो गंगिया तो रोज पूजा करती है और जमुनिया कभी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानती थी। जमुनिया तो इसको पूजा करते करते जमनी जल जुठा देती है, भोग जुठा कर देती है, इसको लातों से मार देती है, सब अपमान सहती थी। दीदी जब बारात आने का है तो ये अपना माँ से कहती है कि माँ हम मंदिर जाएंगे, माँ हम मंदिर जाएंगे। मंदिर गई, भगवान इसके पूजा पाठ करके कहती है कि हे भगवान, यहाँ तो हम सुखी जीवन बिताए, लेकिन कोढ़िया के पास मेरा शादी कोढ़िया से लगा है। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं पुत्री, तुम्हारा शादी एक राजघराने में लगा है, तुम्हारा शादी एक राजघराने में लगा है। राजा भी जाकर देखे तो झोपड़ी में कोढ़िया बैठा हुआ था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, कोढ़िया का रूप था दीदी। झोपड़ी में राजा को देखने में लगा कि कोढ़िया है। दीदी बारात आया तो कोढ़िया बन के आया, बहुत बड़ा बारात आया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, भूत बैताल सब बारात में आ गया दीदी। बहुत बड़ा बाराती आया, सूप भर गहना चढ़ा और उसको थोड़ा मोड़ा चढ़ा जमनी के। माँ देखकर कहती है कि बाप रे, इतना मनी गहना ही कोढ़िया चढ़ाया है, इतना महंगा महंगा सड़िया चढ़ाया है, ये गहना पहना देंगे जमनी के, जमनी पर अच्छा लगेगा। जब जमनी के गला में डाली दीदी तो मोटे मोटे हंसली नाग बन गया, मोटे मोटे कंगन बिछा बन गया, मोटे मोटे कान के कुंडल कनगोजर बन गया। अब क्या करती है माँ, दौड़ के लाके कहती है बाप रे बाप, हमको बेटी है मर जाएगा, ला के दे दी है, इसी का गहना इसको रहेगा। सब जितना गंगिया का गहना था गंगिया पहनी दीदी, और जमनी का जो था जमनी, एक कपड़ा में माता विदा कर दी दीदी गंगिया के। और क्या करती है दीदी, गंगिया जो जाने लगी तो गंगिया के ईटा के चूर के दीदी, इटकोरा जो होती है, ईटा चूर के और इटकोरा
गंगिया के खोइछा में दे दी माता और कहती है कि अरे अभागन कुलछनी, लो तुम्हारा माता मर गई, लो ईटा के इटकोरा दे देते हैं खोइछा में, यही जाके अपना घर में रखना, जाओ मेरे घर से चली जाओ। बेचारी गंगिया जो है, गंगिया अपने कलेजा फाड़ फाड़ के रोती है और विनती करती है भगवान से आराधना करती है। आराधना करके डोली में बैठ जाती है। भगवान से कहती है कि मैया जो रही तो गुरुजी जी रखोई छदईती हो रामा, मैया जो रही तो गुरुजी जी रखोई छदेती हो रामा, एकिया हो रामा सतेली मैया दिहले ईटा खोरावा हो राम। भगवान से कहती है कि माता रहती तो जीरा खोइछा देती, सौतेली माता ईट कोरवा देती है। हे भगवान, दोनों का डोली उठ गया दीदी। गंगिया भी अपना ससुराल की ओर चल दी, जमुनी भी अपना ससुराल की ओर चल दी। गंगिया जो है, गंगिया का डोली कहाँ रखाता है दीदी? वही झोपड़ी में जहाँ राजा का बेटा कोढ़िया बन के महादेव, जो महादेव कोढ़िया बना के रखे थे, वहां रखा गया डोली। और डोली का हार घूर गया, डोली का हार घूर गया दीदी। जो गंगिया है, गंगिया अपने झोपड़ी मड़ई देखकर थोड़ा सा भी मन में नहीं रखती है कि मेरा झोपड़ी और मड़ई है। अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैं भोजन क्या बनाऊं? मैं इस घर में नहीं थारी, नहीं लोटा और नहीं बर्तन देख रही हूँ, खाना कैसे बनाएंगे? उसके पति तो राजकुमार थे कोरिया के वेश में। कहते हैं हे प्राणी प्रिय, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं बाकी रहेगा। जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान राजा से जाकर कहते हैं कि हे राजन, आपका बेटा का ब्याह हो गया है, आपकी बहू का डोली एक मड़ई में आके लगा हुआ है, झोपड़ी में आके मंदिर के पास लगा हुआ है। आप अपने बहू का ढोल बाजन से ले आइए। राजा पूरे नाचते गाते ढोल बाजन के साथ जाते हैं और अपने बहू को स्वागत के साथ अपना घर ले जाते हैं। जो राजा का बेटा है वो राजकुमार बन के जाता है। उसका जो कोढ़िया का रूप था वो शंकर भगवान गंगा जल छिड़क दिए और उनका कंचन शरीर हो गया। और वो गंगिया जो है, गंगिया अपना ससुराल चल गई। जब गंगिया ससुराल चल गई दीदी, अपना ससुराल के दहलीज लागती है, सास स्वागत से सोने का थाल में आरती उतारती है। अपने महला दो महला देखकर गंगिया प्रसन्न हो जाती है। हे भगवान, मेरे साथ तो भोलेनाथ हैं, मेरे साथ तो महादेव हैं। महादेव का कृपा, मैं तो महलों की राजकुमारी बन के आई हूँ। भगवान महादेव मेरे कर्म में सब कुछ दिए हैं। अब वो धीरे धीरे अपने ससुराल में अच्छे से बसने रसने लगी दीदी, अच्छे से रहने लगी। सास ससुर को आज्ञाकारी बहू बनी। कोई चीज का कमी होता तो कहती कि माँ जी मेरे पास इतना रुपया है, एक काम कर लीजिए। उसके पास तो गैया का दिया हुआ झोली था, झोली में सब कुछ था। जब भी जरूरत पड़ता था तो झोली से निकाल के अपने सास को, अपने ससुर को दे दिया करती थी। धीरे धीरे उसके पास इतना धन संपत्ति हो गया, इतना धन संपत्ति कि राजा का दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। राजा के सब कोई कहने लगे कि राजा साहब का बहू जो है बहुत लक्षणवान है। अब का होता है दीदी, साल 2 साल बीता तो गंगिया का एक संतान हो गया, और दिन बीता तो एक संतान और हो गया। गंगिया अपने बच्चन के साथ, अपने परिवार के साथ सुखी रहने लगी। जमनी जो है, जमनी अपना ससुराल गई तो पलंगे पर बैठ के और अपना सास से कहती है कि माँ जी मुझे कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, मुझे पलंगे पर भोजन चाहिए। सास कहती है कि क्या बहू हो,
खाना नहीं बना सकती हो, घर का काम नहीं कर सकती हो। जमनी तो कुछ जानती ही नहीं थी घर का काम, जमनी तो कुछ करवे नहीं करती थी। अब जमनी क्या करती, वो कहती है कि मुझे एक काम नहीं आता है करने, ये तो मेरा गंगिया दीदी करती थी, मेरे माता गंगिया दीदी से करवाती थी, मेरा बहन करती थी। धीरे धीरे दीदी 2 साल 3 साल बीता तो जमनी के ससुराल वाले मार पीट के उसको मायके पहुंचा दिए, मायके पहुंचा दिए और कहते हैं कि लो अपना मायके में रहो, क्योंकि तुम्हारा लाड साहियत मेरे घर में नहीं चलेगा। जब से तुम आई हो मेरे घर में खौरा खपट लग गया है, मेरे घर में धन संपत्ति सब खत्म हो गया है, अपना मायके में रहो। दीदी धीरे धीरे समय बीता, गंगिया का पता चला कि मेरा बहन को ससुराल वाले छोड़ दिए। गंगिया जो है, गंगिया अपने दिन सुदिन सोचाने के लिए एक दिन मायके जाती है, अपना बहन पर नजर पड़ता है। जमनी को देख कहती है कि अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो ससुराल में रहना चाहिए। मेरे पिताजी तो कोरिया से विवाह कर दिए और हम अपना कोरिया के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन तू एक राजकुमार से विवाह करके और तू ससुराल में छोड़ मायका में क्या करती हो। अपने बहन को गले लग के जमनी रोती है कि बहन मेरे ससुराल वाले मुझे मार पीट कर और यहाँ भेजा दिए हैं। कहती है कि बहन कैसे करके ससुराल में रहती थी। कहती है बहन मैं तो पलंग पर बैठ के अपने सास को आज्ञा देती थी, मुझे खाना चाहिए, मुझे नाश्ता चाहिए, मेरा कपड़ा धो दो। जमनी है, जमनी अपने ससुराल के बारे में बताती है। गंगिया कहती है कि अरे बहन तुम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता, बेटियां जो है बेटियां अपने मायका में एक फूल की समान रहती है, लेकिन ससुराल में एक दाई बन जाती है और दासी बन के निभाना पड़ता है। बहन खाना बनाना सीख लो, घर के काम करना सीख लो। माँ जो है, माँ सौतेली कहती है कि अरे बेटी इसे ले जाओ और ले जाके घर के काम सिखा दो। गंगिया अपने जमनी बहन को अपना ससुराल ले गई और ले जाके घर के काम सिखला दी और उसके बाद उसे कहती है कि अरे बहन चलो तुम्हें ससुराल अब तुम्हें पहुंचा देते हैं। सास को जबरदस्ती खाना देना, पांव दबाना, अपने पति को कपड़ा धो देना, पति को स्नान करने के लिए पानी कुएं से निकाल देना, पति को सेवा करना, घर का काम करना, 1 साल 2 साल करेगी, इसके बाद तुम्हारा सारा काम आसान हो जाएगा, घर के परिवार तुम्हारे सब तुमसे खुश हो जाएंगे और तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगा। जो जमनी है, जमनी को गंगिया लेकर जाती है जमनी के ससुराल, उसके सास से जोड़ी करती है, उसके पति से जोड़ी करती है और कहती है कि मेरी बहन नादान थी, आप इसे स्वीकार लीजिए और अपने घर में इसे जगह दे दीजिए। उसके पति कहते हैं कि मैं इसका नौकर नहीं हूँ, उसके पति से भी जोड़ी करते हैं और गंगिया अपने जमनी को ससुराल में छोड़ घर आ जाती है। जमनी धीरे धीरे अपने ससुराल में बसने का कोशिश की, अपने सास को आज्ञाकारी बहू बनने का कोशिश की। सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती, स्नान करके पूजा पाठ करके महादेव का पूजा पाठ करके और सास को चाय ले जाकर देती, अपने पति को चाय ले जाकर देती, शाम होते ही भोजन बना देती, सास को थाल में परोस के देती, अपने पति को देती, ससुर को देती, घर में सबको अच्छे से व्यवहार करती, अच्छे से रहती। धीरे धीरे सास ससुर भी अच्छे से उससे रहने लगे, उसके पति भी उसको अच्छा से प्यार करने लगे। अब जमनी का भी संतान हो गया। अब जमनी भी अपना ससुराल बस गई और सुखी जीवन बिताने लगी। दोनों बहनी अपने अपने ससुराल में सुखी जीवन बिताने लगी। तब उसके सास और ससुर जो हैं, कुछ दिन बिता माँ बन गई, सास ससुर उसे स्वीकार लिए और उसको घर का काम उतना नहीं करना पड़ा। फिर से अपने बहन के घर जाती है जमनी और अपने बहन से कहती है, बहन तू अच्छी थी, मैं तुम्हारा काम पे अपमान किया करती थी, लेकिन बहन हम तो गैर जिम्मेदार थे और तुम एक अच्छी थी,
अच्छी बेटियां थी, अच्छी बहू थी, और मैं तो नहीं अच्छी बेटी बन पाई थी, नहीं बहू। लेकिन तुम्हारे कहने पर, तुम्हारा शिक्षा देने पर मैं अच्छा बेटी और अच्छा बहू बन के दिखा दिया अपना ससुराल बस के। बहन, भगवान करे कोई भी बेटी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। तो गुरु भाई बहना, देखिए गंगिया जो थी माँ के टुअरी बेटी थी और जमनी माँ के बेटी थी। जमनी को माँ जो थी लाड प्यार में अपने हाथ के हथेलिया पर रखती थी, और गंगिया जो थी, गंगिया एक घर के नौकरानी बन के रहती थी। लेकिन नौकरानियाँ जो थी घर के सुगरीन बनी, और जो हाथ के हथेलिया पर फूल बन के रहती थी, वो देखिए क्या बनी, एक नौकरानी से बेहतर उसका जीवन बिताना पड़ा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।